प्राची दिशा की तरह हैं, पूर्व दिशा की तरह हैं, जिनने प्रगटे जहाँ रघुपति शस्य चारु, जहाँ श्री रामचंद्र रूपी चंद्रमा का प्राकट्य होता है। ये आकाश का जो चंद्रमा है ना, गोरा गोरा दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके भीतर गोरापन नहीं है, उसके भीतर कालापन है। लेकिन रामचंद्र रूपी चंद्रमा, कृष्ण चंद्र रूपी चंद्रमा, ऊपर से यह काला भले दिखाई पड़े, लेकिन भीतर का एकदम साफ सुथरा गोरा है। और ये हमारे बाहर भीतर दोनों अंधकार को दूर करने वाला है। श्री हरे नमः। श्री गुरु नानक देव जी का एक पद है, चांदना चांदन आंगन किंतु प्रभु जियो अंतर चांदना। इस आकाश वाले गोरे चंद्रमा की चांदनी हमारे किसी आंगन में, किसी कमरे में भले थोड़ी रोशनी डाल दे, लेकिन हमारे भीतर अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, मोह और ममता रूपी अंधकार है, उसको दूर करने में ये आकाश वाला चंद्रमा समर्थ नहीं है। लेकिन कौशल्या मैया जैसे, यशोदा मैया जैसे, देवकी मैया जैसे प्राची दिशा में जो काले रंग का उदय होने वाला चंद्रमा है, रामचंद्र कहिए, कृष्ण चंद्र कहिए, हरिश्चंद्र कहिए, ये इसका जब उदय हो जाता है किसी के हृदय रूपी आकाश में, तो न बाहर अंधकार रह जाता है, न भीतर अंधकार रह जाता है। दोनों तरह के अंधकारों को ये दूर करने वाला है। हरे नमः। तो राघव कहते हैं कि मैं अवश्य चलूंगा इस संकट को दूर करने के लिए। क्यों? प्राची दिशा तो मेरी मैया है, मेरी जननी है। तो बंदों कौशल्या दिश प्राची, कीरति यास सकल जगमाची, जिनकी कीर्ति सारे जगत में फैली हुई है। प्रगटे जहाँ रघुपति शश चारु, यहाँ रघुपति रूपी शशि चंद्रमा का उदय हुआ, विश्व सुखद, सारे संसार को सुख देने वाले, और खल कमल तुषारु, कमल का वन जल जाता है जब तुषार पड़ता है, बहुत तेज ठंड पड़ती है, तो कमल का वन भीतर भीतर भले रह जाए, लेकिन बाहर बाहर जो है वो जल जाता है। आप कहेंगे कि खल को कमल की उपमा क्यों दी? तो उपमा सर्वांश में नहीं दी जाती है, उपमा किंचित अंश में दी जाती है। जैसे चंद्रमा के अतिशय हिम वर्षा से कमल का वन जल जाता है, ऐसे ही राम रूपी चंद्रमा के उदय से दुर्जन रूपी कमल, जो बहुत फैलते फूलते नजर आ रहे थे लंका वाले, वो समाप्त होकर के और उनमें भी सज्जनता का संचार हो गया। अब माता कौशल्या के इस वंदना वाली चौपाई को कह करके, और अब हम एक गीत का सहारा ले रहे हैं, जिसमें माता कौशल्या के पूर्व जन्म से लेकर के इनकी भावनाएं, इनकी वाणी, इनकी क्रिया, इनकी बुद्धि, इनका विवेक, इनके हृदय का प्रेम, ये सब कुछ अपनाने योग्य है। और इस जन्म में जब ये कौशल्या बन के आई हैं, तो इस समय की इनकी भावनाएं, इनकी क्रियाएं, इनके वचन, इनका विवेक, ये भी बड़ा प्रशंसनीय है। दो गीतों के माध्यम से अभी इस वर्ष श्री राधा बाबा गीता वाटिका गोरखपुर वाले, उनकी जयंती के अवसर पर ये पद निवेदन किया गया था गीता वाटिका गोरखपुर में। तो उसकी भनक पा करके यहाँ के भाई बहनों ने कहा उस प्रसंग को यहाँ भी प्रस्तुत किया जाए।
अब एक गीत के माध्यम से हम लोग माँ कौशल्या को याद करेंगे। तेरी कीर्ति सके को गाए, माँ तेरी कीर्ति का पूरा पूरा वर्णन कौन कर सकता है। तेरी कीर्ति सके को गाए, राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीर्ति सके को गाए, राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीर्ति सके को गाए, राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीर्ति सके को गाए, राम जननी कौशल्या मैया। एक तरफ रावण की जननी कैकसी और एक तरफ राम को जन्म देने वाली जननी माँ कौशल्या। दोनों में देखिए कितना अंतर है। इनमें कौशल्या कई बैठी होंगी, लेकिन कैकसी एक भी नहीं होंगी। क्यों? कैकसी बनना किसी को पसंद नहीं। हम रावण और कुंभकर्ण जैसा बेटा पैदा करने वाली क्यों बने। जननी जने तो भक्त जनु, कै दाता कै सूर, नहीं तो अच्छी बांझ रहू, क्यों व्यर्थ गमावती नूर। श्री राम जैसा पुत्र को जन्म देने वाली माता कौशल्या की कीर्ति को कौन सम्यक प्रकार से वर्णन कर सकता है। क्या क्या विशेषता है? बोले नारी रत्न प्रथम भई, अद्भुत ब्रह्म सृष्टि के माही। नारी रत्न प्रथम भई, अद्भुत ब्रह्म सृष्टि के माही। नारी रत्न प्रथम भई, अद्भुत ब्रह्म सृष्टि के माही। नारी रत्न प्रथम भई, अद्भुत ब्रह्म सृष्टि के माही। भाव भक्ति आचरण त्याग तप, भाव भक्ति आचरण त्याग तप, भाव भक्ति आचरण त्याग तप, भाव भक्ति आचरण त्याग तप। उपमा कतहु नाही, भाव भक्ति आचरण त्याग तप, उपमा कतहु नाही। को सके अगर अपनाए, इनके भाव को, इनकी भक्ति को, इनके आचरण को, इनके त्याग को, इनके तप को अगर कोई माँ, बहन, बहू, बेटी अपना ले तो उनमें इतनी क्षमता आ जाएगी, इतनी सामर्थ्य आ जाएगी। को सके अगर अपनाए तो पाटी दे भव सागर जस खैया। हो सके अगर अपनाए तो पाट दे भव सागर जस खैया। हो सके अगर अपनाए पाट दे भव सागर जस खैया। हो सके अगर अपनाए तो पाट दे भव सागर जस खैया। कोई तेरी कीर्ति सके को गाए, राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीर्ति सके को गाए, राम जननी कौशल्या मैया। भक्तवत्सल भगवान की जय। ताली न बजावें, केवल वाणी से सेवा करें। तालियां मिलके नहीं बजती हैं। नारी रत्न प्रथम भई, अद्भुत। ये जितना नारी समाज है ये सब बाद में प्रकट हुए। इस सृष्टि में ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दी रचना करो, तो रचना में हाथी, घोड़े, बैल, बकरी, ऊंट, पेड़ पौधे, चींटा चींटी, ये सब रचना करते करते ब्रह्मा जी को प्रसन्नता नहीं हुई, तो सोचा कि ऐसी रचना करूं जिससे मुझे भी प्रसन्नता हो और प्रभु को भी प्रसन्नता हो। तो उन्होंने
सर्वप्रथम श्री सनकादिक कुमार को प्रकट किया, जिस रूप में भगवान का दर्शन पाए थे। भगवान जैसी भौं, भगवान जैसे नेत्र, भगवान जैसा मुख, भगवान जैसे हाथ, भगवान जैसे चरण, ऐसा तो सर्वप्रथम श्री सनकादिक कुमार प्रकट हुए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तो उनके साथ कोई नारी रत्न नहीं दिखाई पड़ा। उनसे कहा कि सृष्टि का विस्तार करना है, इसमें मेरा योगदान करो। कहा कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झंझट में हमें नहीं पड़ना है। तब रुद्र को प्रकट किया। रुद्र से कहा सृष्टि का विस्तार करना है, प्रजा की वृद्धि करो। तो ये भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड बेताल इत्यादि प्रकट करने लग गए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने अंग प्रत्यंग से 10 व्यक्तियों को प्रकट किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष और 10वां तत्र नारद जी। इनमें भी किसी के साथ में कोई नारी रत्न नहीं था। सोचा कि अभी तक संकल्प के द्वारा सृष्टि प्रकट कर रहा हूं, अब आगे मैं अकेले संकल्प कर करके सृष्टि का विस्तार करना चाहूंगा तो उतना नहीं होगा। इसलिए अब आगे पति पत्नी के संयोग से, नर और मादा के संयोग से सृष्टि का विस्तार हो तो पैदा होने वाले भी आगे सृष्टि का विस्तार करते रहेंगे। तो इसके लिए ब्रह्मा जी ने संकल्प किया और इनके दक्षिण भाग से एक पुरुष और वाम भाग से एक नारी। तो नारी का प्रादुर्भाव प्रथम बार ब्रह्मा जी के वाम भाग से जो हुआ वो सर्वप्रथम नारी रत्न में से माता शत्रुपा। इनकी चर्चा मानस में भी है। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा, जिनसे नर सृष्टि अनुपम नर सृष्टि का विस्तार हुआ वो सर्वप्रथम मनु जी महाराज हैं और इनकी धर्मपत्नी शत्रुपा देवी। इन्हीं की संतान होने के कारण हम लोगों को मनु की संतान मानव अथवा मनुज, मनुष्य, मनु से जो उत्पन्न हुए वे मनुज कहलाए, मानव कहलाए। तो मनु जी ने ब्रह्मा जी से आज्ञा पाई, बेटा अपनी पत्नी के सहयोग से तुम उत्तम व्यक्तियों को प्रकट करो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के स्वयंभू मनु जी ने अपनी पत्नी शत्रुपा के गर्भ से 5 संतान उत्पन्न की, जिसमें 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं। अब तो नारी रत्न का प्राकट्य प्रारंभ हो गया, लेकिन श्री गणेश में सर्वप्रथम नारी रत्न श्री शत्रुपा माता है। और यही शत्रुपा माता आप सुनेंगे, पहले से सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, यही शत्रुपा माता अगले जन्म में माता कौशल्या बन करके आई हैं। तो ये ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना क्रम में नारी रत्न प्रथम भई अद्भुत अद्भुत, इनमें कोई दोष नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुंदरी 1 नंबर की हैं, विदुषी 1 नंबर की हैं, धर्मचारिणी 1 नंबर की हैं, पतिव्रता 1 नंबर की हैं, मृदभाषिणी 1 नंबर की हैं,
मैंने सब इनमें गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनको नारी मात्र नहीं कहा गया, नारी रत्न कहा गया। ये नारी समाज की रत्न है, भूषण है, इनसे नारी समाज विभूषित है। नारी रत्न प्रथम भई अद्भुत ब्रह्म सृष्टि के माही। नारी रत्न प्रथम भई अद्भुत ब्रह्म सृष्टि के माही। भाव भक्ति आचरण त्याग तप उपमा कत हूँ नाही। भाव भक्ति आचरण त्याग तप उपमा कत हूँ नाही। को सके अगर अपनाए, इनके भाव भक्ति आचरण त्याग तप इत्यादि कोई उपमा नहीं है। अगर इनके इन आचरणों को कोई अपना ले, को सके अगर अपनाए तो पाटी दे भवसागर जस खैया। हो सके अगर अपनाए तो पाटी दे भवसागर जस खैया। तेरी कीरति सके को गाय राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीरत सके को गाय राम जननी कौशल्या मैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे कोई छोटी मोटी खाई को, भाई ये तो बड़ा व्यवधान है कर रहा है, उस पार के लोग उस पार रह जाते हैं, इस पार के लोग इस पार रह जाते हैं, इधर से उधर जाने आने में बड़ी दिक्कत होती है। बोले इसको पाट दो, तो लोग पाट देते हैं, पुल बन जाता है। कोई कोई कहते हैं कि गड्ढा रखो ही मत, एकदम इसको भर दो। वही खाई को तो कोई भर सकता है, लेकिन कोई कहे कि समुद्र को पाट दो, तो समुद्र को पाटना बहुत कठिन है, ये सबके वश की बात नहीं है। राम जी ने एक बार 100 योजन के सागर को पुल बना करके पाट करके और लंका पर विजय प्राप्त करी, ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी। और उसके बाद भी सागर की मर्यादा रखने के लिए उस बनाए हुए पुल को तोड़ दिया, तितर बितर कर दिया। नहीं तो सब लोग इस पार से उस पार सागर को करते रहेंगे, ये बात ठीक नहीं है, सागर की मर्यादा। बोलिए प्रेम से सी फालेन बिहारी सरकार की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री महंत जी महाराज की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। कोई आसन लाओ भाई। कि 100 योजन 1000 योजन भी नहीं, जिसका कोई आर पार नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है, ऐसा भी एक सागर है। वो कौन है? भव सागर। हाँ, सुकरो भव कुकरो भव, तुमने ऐसा कर्म किया है इसलिए सुअर हो जाओ, कुकुर हो जाओ, सांप हो जाओ, बिच्छू हो जाओ, यही भव सागर है। इसका इतना विस्तार है कि इसको पार पाना सबके वश की बात नहीं है। लेकिन दावा है कि श्री कौशल्या मैया के, श्री शत्रुपा माता के त्याग तप आचरण भक्ति भाव को अगर कोई अपना ले तो भवसागर को वो पाट दे सकता है। भवसागर पट जाएगा, वो किसी को डुबाने लायक अब नहीं रह जाएगा। अब इनके त्याग तप की बात सुनिए, इनके आचरण और भक्ति भावना की बात क्रम क्रम से आपके सामने आएगी। पुत्र पौत्र, पुत्र पौत्र दुहिता दमाद, दोहित्र विलक्षण लहिके। पुत्र पौत्र दुहिता दमाद, दोहित्र विलक्षण लहिके।
पुत्र पौत्र दुहिता दमाद दोहित्र विलक्षण लहिके। पुत्र पौत्र दुहिता दमाद दोहित्र विलक्षण लहिके। बिनु ममता मद मोह चल पड़ी, बिनु ममता मद मोह चल पड़ी, बिनु ममता मद मोह चल पड़ी, ममता मद मोह चल पड़ी। ईशत पति रुख चहिके, बिनु ममता मद मोह चल पड़ी, ईशत पति रुख चहिके। और नैमिष वन में जाए, नैमिष वन में जाए सध्यो सब सहज जो तन पर छैया। नैमिष वन में जाए सध्यो सब सहज जो तन पर छैया। श्री नैमिष वन में जा सध्यो सब सहज जो तन पर छैया। श्री नैमिष वन में जाए सध्यो सब सहज जो तन पर छैया। तेरी कीरत सके को गाए राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीरत सके को गाए राम जननी कौशल्या मैया। इनके पुत्र भी विलक्षण विलक्षण, पौत्र भी विलक्षण विलक्षण। इनके पुत्र हैं प्रियव्रत, इनके पुत्र हैं उत्तानपाद। प्रियव्रत जी की चर्चा करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रियव्रत कृतम कर्म को नुकुर्याद विनेश्वरम यो नेम निर्णय करो छायाम गुणन सप्तवारधीन। शत्रुपा मैया के बेटे प्रियव्रत ने जो करके दिखा दिया वो ईश्वर के सिवा दूसरा कोई कर नहीं सकता है। क्या करके दिखाया? बोले कि प्रियव्रत जी ने जब राजगद्दी संभाली तो जब तक सूर्य नारायण दिखाई पड़ते थे तब तक तो प्रकाश रहता था, और सूर्य जब अस्त हो जाते थे जिस भाग से उधर अंधकार हो जाता था, रात्रि हो जाती थी। तेल बाती दीपक जुटाते जुटाते लोग परेशान हो जाते थे। अंधेरे में कैसे काम चलेगा? पढ़ाई लिखाई रसोई पानी ब्यारू और जो आवश्यक क्रियाकलाप हैं बहुत बहुत तरह के प्रबंध करते थे, परेशानी में रहते थे। तो प्रियव्रत जी ने सोचा कि रात्रि के अंधकार में राजा की तरफ से प्रकाश का प्रबंध होना चाहिए। क्या करोगे? आजकल तो सबसे बड़ा साधन ये जनरेटर हो गया है, इसमें भी गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन श्री प्रियव्रत जी ने एक दिव्य रथ तैयार कराया और उस रथ पर स्वयं बैठे और बोले कि जिस भाग में सूर्य नारायण रहते हैं उधर दिन रहता है। सूर्य भी तो किसी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? बोले प्रजापति कश्यप जी के पुत्र। तो क्या कश्यप जी का पुत्र सूर्य प्रकाश दे सकता है, दिन बना सकता है, और मनु जी का पुत्र प्रियव्रत प्रकाश नहीं दे सकता है? तो उस रथ पर बैठ करके बोले सूर्य नारायण से कहा कि आप अपने भाग में प्रकाश करो और मैं रात्रि वाले भाग में प्रकाश करूंगा। केवल इतना ही अंतर था कि सूर्य का रथ आकाश मार्ग से चला करता था और प्रियव्रत जी का रथ धरती पर चला करता था। इतना विशाल रथ था कि जैसे आजकल का जो रथ ट्रैक्टर हो गया है ना, ट्रैक्टर के चक्के से देहात के गांवों में गलियों में गीली गीली जमीन पर घुटने घुटने भर के गड्ढे हो जाते हैं, उस रास्ते से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। इस तरह से इनके उस विशाल रथ के चक्के से पृथ्वी के भीतर 7 बड़े बड़े गड्ढे हो गए और वही कालांतर में जाकर के 7 समुद्र कहलाए। और जो ऊंचे भाग हुए उनको लोग 7 द्वीप कहते हैं। जम्बू द्वीप, प्लक्षत द्वीप, शालमली द्वीप, कुशत द्वीप, क्रौंच द्वीप
पुष्कर द्वीप इत्यादि। तो पहली विशेषता तो ये कि इन्होंने पृथ्वी को 7 द्वीप और 7 समुद्रों के रूप में विभाजित कर दिया। और दूसरा काम ये किया कि जिधर रात रहती थी उधर इन्होंने दिन बना दिया, रात्रि में भी दिन हो गया। अब लोग सोचने लग गए कि भाई प्रकाश की, अंधकार दूर हुआ, प्रकाश की समस्या तो हल हुई, लेकिन जब अंधेरा होगा ही नहीं, रात्रि होगी ही नहीं, तो हम लोगों को सोने का अवसर कब मिलेगा। दिन भर की खोई हुई ताकत रात्रि में फिर अर्जित की जाती है, थोड़ा सो करके विश्राम करके। काम करते करते लोग थक जाते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा सो लो, थोड़ा विश्राम कर लो, वो भी जरूरी है। और 7 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की इन्होंने अपने रथ पर बैठ करके, और दिन वाले भाग में सूरज के चलते और रात्रि वाले भाग में प्रियव्रत के चलते दिन ही दिन रहने लगा। बेचारी रात को अब आने की हिम्मत नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे तो रात होने ही नहीं देगा। तब ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बेटा प्रियव्रत, तेरी सामर्थ्य का लोहा मान लिया देवताओं ने भी और ऋषियों ने भी, तू कर सकता है, रात को दिन बना सकता है, लेकिन ये रात और दिन दोनों ईश्वर के बनाए हुए हैं। ईश्वर जो कुछ बनाता है वो जीवों की भलाई के लिए, भले उसका रहस्य हमारी समझ में नहीं आवे, लेकिन ईश्वरीय विधान जो है बहुत सोच विचार करके किया गया है। रात्रि नहीं होगी, लोग सो नहीं पाएंगे, अपनी दिन भर की खोई हुई शक्ति पुनः नहीं अर्जित कर पाएंगे, जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे और जल्दी जल्दी सृष्टि समाप्त होगी। ऐसा मत कर बेटा, तो अपने रथ को स्थगित कर दे। तो कहा कि जब आपकी आज्ञा है तो स्थगित कर देता हूं। एक बार करके दिखा दिया, रात को दिन बना करके दिखा दिया। ऐसा पुत्र माता शत्रुपा के गर्भ से उत्पन्न, ये तो छोटे पुत्र थे, उनसे बड़े जो थे उनका नाम है उत्तानपाद। नृप उत्तानपाद सुततासु, नृप उत्तानपाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु। बड़े बेटे उत्तानपाद, वो तो ऐसा कुछ कर्तव्य करके नहीं दिखा पाए जिससे कि उनका नाम ऊंचा हो, लेकिन उनके जो पुत्र हुए ध्रुव जी ने तो अपने पिताजी का नाम बहुत ऊंचा किया, दादा और दादी का नाम बहुत ऊंचा किया। गोस्वामी जी ने तो इतना तक कह दिया है कवितावली में कि भारतवर्ष में जन्म पाए, मानव शरीर मिला, पढ़ाई लिखाई कमाई सब कुछ हुई, बताओ जीवन में ध्रुव की और प्रहलाद की कथा सुनी कि नहीं? बोले कि नहीं। तो कहते हैं कि तो तेरा भारतवर्ष में आना और मनुष्य शरीर पाना निष्फल गया। राम कथा बरनी न बनाए और सुनी न कथा प्रहलाद और ध्रुव की। क्या किया तुमने आकर के? आदर्श कथा है। तो प्रियव्रत जैसे पुत्र, ध्रुव जैसे पौत्र, दुहिता और दामाद, दुहिता माने बेटी और दामाद तो जानते हैं जमाई। अब बेटी और दामाद भी कैसे कैसे मिले हैं महारानी शत्रुपा को। बड़ी बेटी का नाम है आकुति, जिनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हुआ, जिनसे यज्ञ भगवान प्रकट हुए और दक्षिणा देवी के रूप में साक्षात श्री जी प्रकट हुई। और इनके द्वारा तोष प्रतोष संतोष शांति भद्र इड़स्पति इद्म कवि विभु स्वर्ण और सुदेव ये देवता प्रकट हुए। ये तो बड़ी बेटी की बात रही।
अब मझली बेटी का नाम देखिए, मझली बेटी ने तो और कमाल किया है। मझली बेटी का नाम है देवहूति। शत्रुपा माता के गर्भ से प्रकट होने वाली मझली बेटी का नाम है देवहूति। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ में, जिनसे 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और 1 पुत्र उत्पन्न हुए। ये देवती और देवता लगे हैं महारानी शत्रुपा के। देवतियों के नाम सुने और देवता का नाम सबसे पहले बताते हैं। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उजही कपिल कृपाला, जठर धरे उजही कपिल कृपाला। कपिल देव भगवान 24 अवतार में से एक श्री कपिल देव भगवान, ये देवहूति के पुत्र हैं। कपिल देव भगवान में क्या विशेषता है? बोले तत्व विचार निपुण भगवाना, तत्वों की संख्या निर्धारित करने वाले हैं। इसलिए इनके द्वारा प्रणीत शास्त्र का नाम ही पड़ गया है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र, तत्व विचार निपुण भगवाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना। श्री कपिल देव भगवान और माता देवहूति का संवाद जो कोई भागवत में से पढ़ेगा, सुनेगा, गुनेगा, उसको फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में पढ़ना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। इसका क्या मतलब? और तीर्थों में बारंबार जाते रहोगे तो भी जाना आना लगा रहेगा, लेकिन गंगा सागर में एक बार जाओगे तो बस यही एक बार, अब दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन गंगा सागर तीर्थ? ये जल वाला गंगा और सागर का तीर्थ वह भी अपनी जगह पर महत्व रखता है, लेकिन उस जल वाले गंगा और सागर का जहाँ संगम है, गंगा सागर संगम, उसमें स्नान का फल जो है वो अगले जन्म में मिलेगा, देर से मिलेगा। लेकिन वो गंगा और वो सागर जिनके संगम पर आप गोता लगावें तो अब जन्म मरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या है? बोले कि कपिल देव भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ जो ज्ञान है वही सागर है, और माता देवहूति के द्वारा जो आचरण की गई भक्ति है वही गंगा है। तो भक्ति और ज्ञान रूपी गंगा और सागर के संगम में जो गोता लगाएगा उसको फिर जन्म मरण के चक्कर की जरूरत नहीं रहेगी। ये देवता हैं माता शत्रुपा के, कपिल देव भगवान। और अब देवतियों के नाम सुनिए। श्री हरे नमः। भक्तवत्सल भगवान की जय जय। देवहूति, श्री हरे नमः। देवहूति दुहिता, दमाद प्रिय करदम जैसे। देवहूति दुहिता, दमाद प्रिय करदम जैसे। कपिल से दोहित्र, सांख्य शास्त्र जो बखाने हैं। दोहित्री कला, देवतियों के नाम बताते हैं। दोहित्री कला और अरुंधति अनसुईया जैसी, ये सब इनकी देवतियां हैं। दोहित्री कला और अरुंधति अनसुईया जैसी। श्रद्धा हविर्भू गति ख्याति जग जाने। अब इन देवतियों के जो पति हैं उनका नाम सुनिए। इनके पतिदेव श्री मरीचि और वशिष्ठ अत्रि, अंगिरा पुलस्त्य भृगु परम तत्व छाने हैं, परम तत्व को छानने वाले। श्रद्धा नाम की जो देवती थी वो अंगिरा ऋषि से ब्याही गई हैं।